हाँ जी, आ गए आप लोग। जी, राम राम सा। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुमन लता यादव हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बिल्कुल आप सबको लोहड़ी दी लख लख बधाइयाँ, खूब खूब बधाइयाँ सभी को। बिल्कुल चूरमा खा लो है, माही ने तो बना लिया भाई चूरमा। जी, हार्दिक शुभकामनाएं बेटा, आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, घनी खम्मा। जी, बिल्कुल फटाफट शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्ते कविता, पूनम, हेलो जी, हर्षवर्धन, बहुत बहुत आशीर्वाद। जी, सब आ गए हैं आप। राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को। जी अनीता, बिल्कुल बहुत आशीर्वाद। रेवड़ी खा लें, बस वहीं पर बैठे बैठे, ये बहुत अच्छा काम है यूट्यूब का। आप गाजर का हलवा खा लो, आप चूरमा खा लो, आप रेवाड़ी नहीं, सॉरी, रेवड़ी खा लो, मतलब कुछ भी खिला सकते हो। ये तो पता है मैं खाने तो आ नहीं सकती हूँ, सही है ना जी। बस आप लोग खाइए बहुत खुशी से, आनंद लेते हुए भोजन का, और प्लस में क्लास देखते हुए। जय भीम। ओके, दिलीप कह रहे हैं निमंत्रण है मेरी तरफ से, ठीक है। जी बिल्कुल, धन्यवाद सुरेश जी। पुष्पेंद्र सिसोदिया प्रतापगढ़ से हैं जी। फर्स्ट लेवल के लिए देखो बच्चों, रीट का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो ऑलरेडी आपको ऐप में मिल जाएगा। लाइव जो बैच है वो हम 17 तारीख से शुरू कर रहे हैं 3 बजे। मक्के की रोटी, सरसों दा साग, राइट। चलिए, आप लोग आ चुके हैं और जैसा कि हम लोग शुरू कर चुके हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि वो टॉपिक्स अब व्याकरण चल रहे हैं, सभी को ही लेकर के चल रहे हैं। शादी में आना है, बिल्कुल घनश्याम, बिल्कुल आएंगे। 30 में से 30 आए शारा खान आपके, थैंक यू। आपको भी बहुत भाई बेटा पढ़ा आपने है, पढ़ाया हमने सभी को है। और नो डाउट मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ बेटा, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे ज़रूर सफल होंगे। बस आपने मेहनत की तो पूरी की है, 30 में से 30 है, किसी के 25 हैं, लेकिन नो डाउट मैं जैसा कहती थी, हमेशा कहती हूँ और रहूँगी कि हिंदी में आपके मार्क्स सबसे ज़्यादा आएंगे, ये मैं कह सकती हूँ। ओके, आपने 3500 वाली क्वेश्चन वाली बुक खरीदी है दिलीप? हाँ बिल्कुल, बढ़िया है, मेरा स्वास्थ्य ठीक है, आप सबका भी बहुत, मैं यही कामना करूँगी कि सबका स्वास्थ्य बहुत ठीक हो। बिल्कुल आप बचकर रहें ओमिक्रॉन से, ठीक है। चलिए अब शुरुआत करते हैं। थैंक यू सुरेश। संधि को 100 तोपों की सलामी दे दी। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं। काफ़ी हम लोग बात कर चुके हैं आज तो, और बच्चों आप लोगों को जैसा बहुत अच्छे से पता है, हम लोग शुरू करने वाले हैं आज अपना कौन सा टॉपिक, संज्ञा वाला। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से बताना चाह रही हूँ थ्योरी की बात, और उसके बाद हम जो हमारे क्वेश्चंस हैं उन पर आएंगे। जहाँ एक आध क्वेश्चंस के आंसर्स में कुछ ऐप पर जब हुआ है तो गलत मिसप्रिंट भी हुआ है आंसर, तो वो भी हम बात कर लेंगे। तो शुरुआत करती हूँ मैं। सबसे पहली बात करें बेटा, संज्ञा शब्द जो है वो मिलकर बना है किसके योग से? सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा के योग से ये शब्द मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक या संपूर्ण, और ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान कराने वाली। तो संपूर्ण ज्ञान कराने वाली क्या है? संज्ञा है। यो मैं बात करूँ तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। जब मैं ऑफलाइन में पूछती हूँ संज्ञा कहते किसे हैं, तो कुछ बच्चे बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देते हैं, मैम नाम ही संज्ञा है।
बिल्कुल सही कहते हैं आप कि हम ये कह सकते हैं जो शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी, इनके नाम का क्या कराएगा, बोध कराएगा, उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम मुख्यतः बात करें तो हम संज्ञा को 3 भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। मैं कहूँ 3 भागों में, एक हम पढ़ते हैं बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा, और एक पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का ही एक अन्य नाम आप पढ़ेंगे जो आप पढ़ेंगे गुणवाचक। ठीक है, इसमें बच्चों बात करें तो इसके 2 उपभेद आप पढ़ लेते हैं, जिसे आप कई बच्चे 5 भेद जब करते हैं तो वहां पर वो चीज आ जाती है। अगर कहें 2 भेद, या मैं कहूँ जाति के तो 2 उपभेद हैं, वो कौन कौन से आते हैं? तो एक तो बेटा आप पढ़ते हैं पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, और एक अपनी होती है समूहवाचक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से थोड़ी सी बात करें कि कहाँ है व्यक्तिवाचक, तो जो विशेष व्यक्ति के नाम का या वस्तु विशेष के नाम का, हम ये कह सकते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी विशेष के नाम का बोध कराएगी, वो किसके अंतर्गत आ जाता है, व्यक्तिवाचक में। यहाँ ध्यान रखना, द्रव्य में नाप तथा तोल वाली जो वस्तुएं हैं वो किस में आ जाती हैं, द्रव्य या पदार्थ के अंतर्गत आ जाती हैं। और जो एक समूह का बोध कराएंगी वो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं। और जहाँ पर इनका कोई उदाहरण हो और ये ऑप्शन में नहीं हो, यानी ये शामिल नहीं है, तो इन दोनों के उदाहरण में कौन सा नाम लिख सकते हैं, जाति। लेकिन द्रव्य का भी कोई उदाहरण हो, जैसे पानी आ गया, पानी द्रव्य का है, तो द्रव्य भी हो और प्लस में जाति भी हो, तो वहां आप ये कह सकते हैं कि पहले आंसर द्रव्य होगा। लेकिन पानी में पूछिए कौन सी संज्ञा, लेकिन द्रव्य ऑप्शन में नहीं है, तो वो शब्द किस में आ जाएगा, जाति में। यानी टोटल यहाँ पर मैं बात करूं तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि 4 आप जब ऑप्शंस देखते हैं तो उन ऑप्शंस के अंदर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन क्या है और 4 में से एक सही क्या होगा। रट करके आप कोई भी चीज याद नहीं रख सकते। आपने रीट दे लिया है बहुत अच्छे से, अब आपको पता चल चुका है। 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे हुए हैं गलत, जो उन्होंने खैर 1-2 तो सही नहीं माने, लेकिन जो सही थे आपकी नज़र में, क्योंकि हमने पढ़ा है बुक में। लेकिन बच्चों, हमेशा एक चीज़ लिखी हुई होती है कि त्रुटि संबंधी अशुद्धि कहीं भी हो सकती है, तो आपको हर चीज़ बहुत समझ करके क्या करनी होगी, पढ़नी होगी। अगर आप रटेंगे तो गिरेंगे। मैं शुरू से आपको एक चीज़ कहती हूँ बच्चों, रटना नहीं है, हर चीज़ को समझ करके पढ़ना है। जितना समझते जाओगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो बात करें जाति, कोई भी व्यक्ति की हो सकती है, कोई भी वस्तु की, कोई भी स्थान की, कोई भी प्राणी की। और जाति को जब आप कोई नाम दे देंगे तो वो किस में पहुंच जाती है, व्यक्ति में। और हम बात करें, हम संज्ञा में 5 चीजें पढ़ते हैं। क्या 5 चीजें पढ़ते हैं कि जो शब्द किसी व्यक्ति, आप एक तो पढ़ते हैं व्यक्ति, देखिए लगभग आप जो पढ़ते हैं, एक वस्तु, एक स्थान, एक प्राणी, और एक आप पढ़ते हैं भाव का जो बोध कराती है आपको, जो शब्द इनका बोध कराएंगे वो है संज्ञा। मैं आपको बता दूं, ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें व्यक्ति में भी हैं जब विशेष होती हैं, विशेष नहीं होते तो क्या होते हैं, जाति। बचता है क्या, भाव। यानी जो ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना प्राणी है, इसका मतलब वो क्या है, भाव। तो संज्ञा का नाम तो आप इजी वे में दे सकते हैं, बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ये भी बता दिया इनमें से कहाँ से क्या चीज आएगी। ठीक है, कोई बात नहीं सुनीता, बहुत मेहनत आपने की है और अन्य ने भी की है।
ये ज़रूरी नहीं हमेशा परिणाम हमारी इच्छा अनुरूप हो, लेकिन बच्चों मेहनत तो करनी है। ठीक है, कहीं ना कोई कमी रही होगी, तभी हमें उसका कोई रूप या फल प्राप्त नहीं हुआ। और मान लो हमने बहुत मेहनत भी की और फिर हमें फल प्राप्त नहीं हुआ, तो हम निराश थोड़ी हो सकते हैं। हमें आगे की ओर बढ़ना है बेटा, रुकना नहीं है, लगातार चलते रहना है। समझ में आई बात? तो अब बिल्कुल देखो सोहनलाल ने कितना अच्छा लिखा है, नर हो ने निराश करो मन को। आप नर हैं, कर्म करेंगे, निराश होने से कहाँ पार पड़ेगी। मेहनत करनी है, एग्जाम्स देने ही है तो सफल भी होना ही है। ऐसा नहीं हो सकता लगातार मेहनत करोगे और असफल होगे, ठीक है ना। बिल्कुल असफलता के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत कम बच्चे होंगे जिन्हें शुरू में पहला ही एग्ज़ाम दे रहे हैं और सफलता मिलती है। बहुत बच्चे हैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और फिर भी सफलता नहीं मिलती है। लेकिन निराश नहीं होना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है और मेहनत करनी है फिर से कि लो जी इस बार तो डेफिनेट है, एक सीट पक्की है, कुछ भी हो जाए जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। सेकंड ग्रेड का कोर्स भी मिल जाएगा, रीट का भी ऑफर चल रहा है, रीट का लाइव वाला है वो भी ऑफर के अंतर्गत है, तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। सभी पर ऑफर आ चुका है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के कोर्सेज पर भी वापस से ऑफर आज से दे दिया है, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। अब हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस पर, फिर ये जब पढ़ते जाओगे मैं आपको इनका आंसर बताती हुई जाऊंगी, ठीक है जी। चलिए बात कर लेते हैं। आपका पहला प्रश्न देखिए जरा, जातिवाचक संज्ञा बताइए, बताएं। यहाँ पर है लड़का, मित्रता, शाम, दुख। मैंने उनको इसीलिए पहले एक्सप्लेन किया है कि जब आप ये पढ़ें तो वो सारा आपका क्लियर हो जाए। शक्ति आ गई, बिल्कुल आई हुई है शक्ति आप लोगों में, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। वाह क्या बात है, ये राजेंद्र सिंह जी बिल्कुल, क्या आंखों में आंखें डालकर कहा, सही है। चल झूठी, कुमार गौरव का ये भी जबरदस्त फेमस हो गया है जी। मेरे पास आंसर आने शुरू हो गए, बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा कोर्स किस ऐप पर मिलेगा बेटा? प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर आपको ये ऐप पर सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे जी। चल झूठ तो नहीं था, मेरे पास आंसर आ चुका है। ए आप लोग बता रहे हैं, चलिए बात करें। ये कह रहे हैं जातिवाचक संज्ञा, आंसर है ए। बाकी तीन को जरा हम देखते हैं, ठीक है। हम बात करें दुख पर। अब बच्चों देखो बहुत सिंपल चीज है, ये तो जन्मजात भाव है ही, दुख है, इच्छा है, आप सबको पता है। हालांकि जन्मजात भाव और एक जो प्रत्यय लगकर बने हुए भाव हैं उनको मैं आपको बताऊं तो जन्मजात हमेशा सेकंड प्रायोरिटी पर होता है। तो मैं आपको कह सकती हूँ दुख ना व्यक्ति है, ना वस्तु है, ना स्थान है, ना प्राणी है। इसका मतलब दुख क्या हो गया है? भाव हो गया है। तो इसका मतलब दुख में कौन सी हो गई है? भाववाचक संज्ञा। ये तो हो गया भाववाचक। मैं बात करूं शाम, शाम लड़के का नाम है। तो जब हमने जाति को, यानी लड़का है वो जाति है, राइट, हमने अभी पढ़ा भी है। और जाति को हम जब एक विशेष नाम देंगे, नाम देते के साथ वो किस में आएगा? व्यक्ति में। तो आपको पता है लड़का है और लड़के को नाम दिया है श्याम, तो श्याम किसके अंतर्गत आ गया? व्यक्तिवाचक में। ये हो गया व्यक्तिवाचक। बात करें मित्रता, बच्चों यही ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा का निर्माण शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर किया जाता है, ठीक है।
हालांकि ये बात 100% सही नहीं है, लेकिन बच्चों 95% ऐसा ही है कि शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर किसका निर्माण होता है? भाववाचक संज्ञा का। ठीक है, वैसे प्रत्यय हट करके भी हो जाता है, लेकिन वो 5%, और 5 प्रकार से ही हम कर देते हैं। कई जगह 6 भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैं संज्ञा की बात कर रही हूँ तो उसमें जातिवाचक संज्ञा से युक्त कुछ शब्द व्यक्ति से भी बन जाते हैं, सर्वनाम से बन जाता है, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, किसी से भी हम भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ मित्र, मित्र जाति है, मित्र को नाम दोगे तो व्यक्ति में पहुंचेगा, और मित्र में प्रत्यय लगा दिया ता तो बन गई क्या? भाववाचक संज्ञा। तो बिल्कुल आंसर हमारा जो जाति का हुआ है वो कौन से नंबर वाला हुआ है? 1 नंबर वाला। तो आपको समझ में आ चुका होगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें। हाँ, पहले ऐप में होता है जी, मित्रता भाववाचक है। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? धुलाई, धुनाई, पिटाई और सफाई। पहली बार देख रही हैं माया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सभी को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, सेकंड ग्रेड में कक्षा 9 से 12 की बुक मैं ही पढ़ा रही हूँ, मैं ही पढ़ाऊंगी जब हिंदी में पढ़ा रही हूँ। एब्सेंट नहीं लगी है, बस शेयर कर दे फटाफट। पता नहीं कहाँ सो रहे हैं सारे। वो खुड़का कौन कर रहा है? अब खुड़का बाहर काम चल रहा है। इसे काम करने वालों का थोड़ी सी आवाज आ रही है। 117 बने हैं जी दिनेश जी। ठीक है, बाकी देखते हैं। अब आप भर रहे हैं फॉर्म, क्या स्थिति रहती है। आपने आंसर बताया है डी। बी, डी और बी 2 हैं। रेणु तो कह रही है 100% डी ही है दूसरे का। चलो बात करते हैं। सफाई ने सफाई करवा दी जी। 4 नंबर इसका आंसर। अब यहाँ देखिए, पूछ रहे कौन सा शब्द जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आपको करना क्या है? पहले प्रत्यय हटाना है, फिर मूल शब्द देखना है। अगर मूल शब्द क्रिया यानी धातु का है और उसमें वो प्रत्यय लगा है तो इसका मतलब वो इसके योग से बना है। अगर वो यहाँ नहीं है तो वो नहीं बना है। तो जैसे आई हटते यहाँ धुलाई, धुलना होता है क्रिया, आपको पता है। तो धातु के अंत में ना नहीं मिलेगा, तो ना हटते ही धुलना में से धुल बचेगा। तो धुलना तो होती है क्रिया, इसका मतलब ये तो है धुनाई। तो बहुत धुनाई की पीटने के लिए भी यूज आप कर लेते हैं। धुनना आपने सुना नहीं होगा, तो धुनना पीटने के लिए आ जाता है। तो रुई वगैरह को भी धुनते हैं, तो वहाँ धुनना में से ना हटेगा तो धुन बच जाएगा, ये भी है। और पिटाई तो आपको बहुत अच्छे से पता है, पीटना क्रिया होती है, ना हटते ही पीठ बचता है, तो इसका मतलब ये भी है। लेकिन यहाँ से हटाएगी तो सफ नहीं बचेगा, साफ बचेगा, साफ। और साफ अगर हम बात करें विशेषण रूप के अंतर्गत आ जाता है, साफ, गंदा वगैरह। दीवार साफ है, दीवार गंदी, आप बता सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ ये नहीं है, तो ये विशेषण से बना है, बाकी तीनों धातु या क्रिया से बने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? धैर्य, चतुराई, प्रेम, अकेलापन, वृक्ष, दृढ़ता, खुलापन, फुहरता, सूर्य, उदासी, ये उदासी आएगा है ना, शेर और चालाकी। देखिए जरा, पूछा है किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं? बयाना से राधे राधे देव, बताएं आप मुझे। रेट वाले विद्यार्थी आने लग गए।
आएंगे ही। अब तो शुरुआत कर देनी चाहिए, बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है। ए बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, ओके। हाँ, भादरा से भी हैं भाई। और आप सभी जोड़ेंगे तो बहुत लोग जुट जाएंगे। धीरे धीरे जगा दो भाई, जाग जाओ, अब पेपर आएगा, फिर से तैयारी शुरू कर लो अभी से। चलिए बात करते हैं। अगर हम बात करें, ये 4 ऑप्शंस आपके सामने है। रीट के फॉर्म आप सभी नहीं भर सकते हैं बेटा। जिनका पात्रता अगर बात करें जो क्लियर है, जो सरकार के द्वारा है कि इतने % होने चाहिए पात्रता परीक्षा में, वो जो पात्रता के दावेदार हैं यानी पात्रता को क्लियर कर चुके हैं, वो सभी बच्चे इनके लिए फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं। फिर फाइनल आपकी बनेगी वहाँ पर, तब पता चल जाएगा आपको कि सिलेक्शन हुआ है या नहीं, लेकिन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। हम यहाँ बात करें, देखो ये पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा। यहाँ देखो वृक्ष, व्यक्ति वस्तु स्थान, तो ये वस्तु रूप में आप जानते हैं आ चुका है। वृक्ष को नाम भी दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये हट गया, ये तो जाति के अंतर्गत गया, राइट। बाकी उसमें नहीं है, लेकिन ये हट गया। वृक्ष एक भी हट गया तो आप देख सकते हैं। इधर से आपको और भी नहीं तो सूर्य तो दिख रहा होगा कि सूर्य में भाव नहीं है, तो इसका मतलब ये हट गया। और इधर से और नहीं तो आपको शेर नजर आ रहा होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है। यहाँ उदास से बना है, यहाँ चालाक से, ये खुला, ये फूहड़, ये अकेला, वो दृढ़। अब यहाँ देखो धैर्य। धैर्य में बात करें, मूल शब्द होता है धीर। धीर में प्रत्यय लगा यह प्रत्यय जब जुड़ा तो ई को बदला ऐ में, रे हो गया आधा, तो यह के ऊपर जाएगा, तो जब वैसे रूप लिखोगे तो ये शब्द बन जाएगा धैर्य। यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को क्या करता है, आधा, तो धीर से बन गया। ये चतुर, चतुर में आई विशेषण रूप है, आपको नजर आ रहा है। और प्रेम जन्मजात भाव है, यो प्रेम नाम भी होता है, लेकिन यहाँ आपको पता है प्रेम पहले जो शब्द जहां से होता है वहीं से आता है, तो प्रेम भाव है, उससे ही हम बच्चों के क्या रखते हैं, नाम। तो बिल्कुल आंसर कौन सा हो गया, 1 नंबर हो गया। ठीक है जी, तो आपको पता चल चुका है यहां से। और ये प्रत्यय भी क्लियर हो रहे हैं, ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। यहाँ पर ये आई हो रहा है, इसमें पन हो रहा है, इसमें ता हो रहा है, यहाँ पन, यहाँ ता, यहाँ ई हो रहा है, यहाँ ई हो रहा है, तो प्रत्यय भी क्लियर करते चलिएगा। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है समता, ममता, बड़प्पन, लड़कपन। ये 4 ऑप्शन है, जरा जल्दी जल्दी बता दो। ओके 26 आए हैं, इस बार 30 में से 30 आने चाहिए भाविका हिंदी में। सुरेश जो सोने वाले हैं ना, वो फिर सोते ही रहेंगे, फिर कहेंगे मैम क्या करें। जी माई, 2nd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए दोनों प्रकार की क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड भी है और लाइव भी है। बिल्कुल सोने वाले सोते ही रह जाएंगे। तो आंसर आप बताना शुरू कर चुके हैं कि आंसर है बी, ममता इसका आंसर। देखिए पूछ रहे सर्वनाम से बनी, तो वही चीज है, प्रत्यय है, मूल शब्द अलग कीजिए और प्रत्यय अलग कीजिए। तो यहां देखो, अगर बात करें लड़का, लड़कपन, बड़ा में पन जोड़ेंगे तो बड़प्पन, सम समानता के लिए हो गया समता। यहां देखो मम, मम का अर्थ होता है मेरा, और मेरा क्या होता है, सर्वनाम आपको पता होगा। तो मम में ता लगा तो शब्द बना ममता, तो ये सर्वनाम में लड़का जाती है, बड़ा है, ये विशेषण रूप के अंतर्गत आ जाता है। तो आराम से आप देखते तो मम से क्लियर हो जाता, मम से ममत्व। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा, जवाबी, जवाब,
जबानी, जुराब, ये 4 ऑप्शन है। रीतिकाल का टेस्ट हो गया, अब आगे आधुनिक काल का होगा। टेस्ट ऐप में कितने बजे होता है? बहुत बजे तक होता है, 12 बजे ही शुरू हो जाता है, 12 साढ़े 12 से लेकर के और 5:30 तक रहता है। बेटा फर्स्ट ग्रेड का वीडियो रिकॉर्डेड अभी एक जो तुलसी का बीच में रुक गया था, मतलब नहीं डला था, वो अभी बोल दिया है, वो आपके पास आ गया होगा। रीतिका लगभग क्लियर करवा दिया है, एक साथ आपको वो पूरा डाल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, कितना अच्छा उदाहरण दिया है। बस ऐसे ही सोचकर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएंगे, नहीं तो यहाँ पर 1 से 2 पर आ रहे हैं, कुछ बच्चे 1 पर और कुछ बच्चे 2 पर। 12:30 से 5:30 का टाइम है, मैंने कहा ना 12+ पर आपका आ जाएगा। अब आप ध्यान ही नहीं देते हैं तो क्या होगा? देखो जुराब तो है नहीं, ये तो जाति के रूप में हो गया, तो ये तो निकल गया, हटा गया। ये जबानी है तो ये तो जवाब है, ये तो जबानी याद है, पूरा रटा हुआ हो गया, रटने के लिए आ गया, तो इसका इससे कोई लिंक ही नहीं बन रहा है। अब आपको यहाँ देखना था, ये जवाब जो का त्यों है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो पूछ रहा है। तो ध्यान से देखते तो जवाब भी तो वैसे ही बन जाता। वैसे आपने खूब सुना होगा जवाबी कार्यवाही, कार्यवाही की विशेषता वो कैसी की गई है? जवाबी। मुझे जुबानी याद है, पूरा अच्छे से रटा हुआ है, वो चीज आ जाती। तो आप वाक्य में प्रयोग करो, वाक्य में प्रयोग करोगे तो संज्ञा और विशेषण कभी गलत नहीं होंगे। और यही चीजें जो मैं समझाती रही, लेकिन फिर भी आप रटे रटाए चीजें उसमें देखते हैं। तो आंसर आपका इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न देखो, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? झुंड, बादल, शिक्षकों, अध्यापक। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, देखते हैं कहां से क्या है। टेस्ट का टॉपिक यहीं से ही है, आगे जैसे सर्वनाम और विशेषण का ले लेंगे। पीछे दो, पीछे इन दो वही अभी देख के अभी देख कर हेलमेट जी सभी के आंसर आ गए ए और बी। जी जय सिंह जी लेट हो गए, कोई बात नहीं, आपका प्रणाम स्वीकृत कर लेती हूँ झुंझुनू से। मंडवा भी आएंगे, मैं कहीं नहीं गई सुरेश, यहीं हूँ। बिल्कुल, हम यहाँ से आंसर देख चुके हैं, लगभग बच्चे कह रहे हैं ए। मुझे यहाँ डाउट था, जैसा कुछ बच्चों ने क्या दिया, बादल, और वो गड़बड़ कहाँ से हो सकता था और आप कैसे निकल सकते थे। पिछले टाइम मैंने आपको लिंग और वचन काफ़ी पढ़ा है, अगर आप ढंग से पढ़ते तो यहाँ से गलती नहीं होती, जैसे काफ़ी से नहीं हुई है। तो यहाँ देखो, केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाता है, ये पूछा है। समुदाय यानी समूहवाचक में, यानी वो समूह का होना चाहिए। तो अध्यापक हट गया और शिक्षकों हट गया, नाम दे देंगे हम इसके, तो जाति के चले गए। अब बचे ये दो, बादल और झुंड। तो बादल की बात करें आप, इसका यूज कभी भी अगर बात करें एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा, तो बादल है और झुंड है, दो चीजें आ गई। टेस्ट फ्री है सुनीता, हाँ फ्री है, बिल्कुल एकदम 100% फ्री है। तो बादल घिराया ऐसा आप करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहां से एक ही है, क्या आप देखते झुंड, झुंड में एक से ज्यादा है जी, बादल घिराया नहीं।
आप यूज करेंगे बादल घिर आए, बादल छा गए, यानी बहुवचन। क्योंकि कई सोचेंगे बादल एक थोड़ी, बादल तो बहुत है, कईयों को ये दिमाग में आया होगा, अरे यार बहुवचन में यूज करते हो आप उसको, बादल घिर आए, बादल छा गए, लेकिन झुंड इकट्ठा हो गया तो झुंड पर प्रहार किया, तो आंसर क्या है? एक। इसका यूज एक वचन में, बादल तो बहुवचन में यूज होता है, तो वाक्य में प्रयोग करते तो सही हो जाता। हाँ सुरेश, बिल्कुल। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास है। अकर्मक क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। बादल हमेशा बहुवचन में यूज होता है। काले बादल, वेरी गुड पूनाराम। सभा भीड़, बिल्कुल राजेंद्र। हाँ जी, चोरिया किंग, बिल्कुल हिंदी साहित्य का कोर्स अलग से लॉन्च करेंगे। एक विक्रम है, उनका ना तो मुझे नाम ही याद हो गया है, वो भी बहुत टाइम से कह रहे हैं, तो बिल्कुल मैं कर दूंगी, आप टेंशन न करें। और शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेस्ट आपका यहाँ पे मंगलवार को भी होता है, बृहस्पतिवार को होता है और शनिवार को होता है। बिल्कुल आंसर आ गया, इंटेलिजेंट बन गए हो। पर इतने ही आ रहे हो, जो बहुत जागे हुए हैं वो ही आ रहे हैं अभी तो। एक बच्चे का 3 आंसर आया, बाकी सभी कह रहे हैं डी। जी, भाववाचक संज्ञा, ये इसका क्या है? आंसर है भाववाचक संज्ञा। देखो क्रिया तो है ही, हम पढ़ नहीं रहे हैं। अब बचा जाति गुणवाचक, तो गुणवाचक संज्ञा इसमें दे दिया है, तो गुणवाचक भाववाचक का ही नाम है, ठीक है। वो वैसे यहाँ पर विशेषण दे सकता था, ये मिस प्रिंट मैं हटा देती हूँ क्योंकि भाव और गुणवाचक तो सेम है। तो मैंने यहाँ से संज्ञा हटाकर क्या कर दिया है? विशेषण। विश्वास क्या होता है? भाव है, जाति रूप है नहीं, तो आंसर क्या हो गया है? डी नंबर, ठीक है। वहां मैंने विशेषण कर दिया है। हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें रेखांकित शब्द है। रेखांकित आपको दिख रहा है, दया है। अवस्था सूचक विशेषण, संज्ञा, विशेषण और क्रिया, ये 4 आपके ऑप्शन हैं, बताइए। जी नीतू, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं है। गुजर की थड़ी होती हैं। ओ सुरेश, आप है ना, अगर मैं नहीं बता पाऊं, बुक आ चुकी है 2nd ग्रेड वाली मेथड की, हालांकि वो ठीक है, खत्म लगभग हो चुकी है, पर मैंने ऑर्डर दे दिया है। मंडे ट्यूसडे तक हर जगह, मतलब बाहर भी, जयपुर से बाहर भी अवेलेबल हो जाएगी। भरतपुर, अलवर, उदयपुर, सब जगह। तो मंगलवार तक एक बार आप ट्राई कर लेना, उसका मैं वो डाल दूंगी। यूट्यूब चैनल पर साहित्य की क्लास होती है ना मंगलवार को। कोर्स लेना है बेटा, प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी वाला ऐप है अपना, इस पर मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था? ये तो विश्वास ही है, विश्वास जन्मजात भाव है। बी बता रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं संज्ञा, बिल्कुल। दया, अगर हम बात करें, दया संज्ञा शब्द है। मैं कहूं दयालु, मोहन दयालु है, दयालु क्या बन जाएगा बच्चों? विशेषण बन जाएगा, ठीक है। और दया क्या है? भाववाचक है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विदुषी, विधाता, विद्वता, वरदान, ये 4 ऑप्शन है, बता दीजिए। वहां बी को लॉक कर दिया है। प्रश्न संख्या हो चुकी है 9। अब आप बताओ। रीतिकाल के 2 टेस्ट मैं ले चुकी हूं, अब आधुनिक काल से हम लेंगे, उसके बाद सारे कालों के मिक्स में चलेंगे। फिर रूप कंवर यूट्यूब पर मैं ले चुकी हूं, आप पीछे वाले में देख सकते हो।
टीजीटी के लिए सेकंड ग्रेड लीजिए, पीजीटी के लिए फर्स्ट ग्रेड लीजिए। बी, ए, सी, उत्तरी, ये तो बहुत आ रहे हैं यहाँ ऑप्शन, इतने विदुषी। रीट का लाइव करा रही हूँ, 17 तारीख से शुरू है, आप ले सकते हैं। अभी कोर्स ऑफर में है 1800 रुपये के अंदर, जिसमें मेथड प्लस व्याकरण दोनों कराऊंगी। और रिकॉर्डेड लेना है तो भी अभी ऑफर चल रहा है, 1100 में कॉम्बो है। मेथड भी अकेला है और व्याकरण भी अकेली है ऑफर के अंदर। अभी मेथड 350 में है। 17 तारीख से शुरू होगा लाइव, 3 से 4:30। यूपी पुलिस के लिए अलग से यूपी पुलिस का ही कोर्स है, वही लेना, उसमें पूरा है अलंकार वगैरह सब। जी, विद्वान विशेषण से बनी, कई कह रहे हैं विदुषी। अरे भाई, स्त्रीलिंग नहीं पूछ रही कि आप ए पर आ गए, ये एग्जाम में भी होगा, पूछा कुछ जा रहा है और कर कुछ और रहे हो। विधाता है ही नहीं और वरदान है ही नहीं, एक ही बच गया विद्वता। विधाता भगवान के लिए आ जाता है और ये वरदान किसी को दिया जाता है, तो एक ही तो बचा। अब आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो देखो, कुछ भी नहीं आता तो भी एक ऑप्शन समझ सकते हो, लेकिन पढ़ा हुआ है तो, नहीं तो नहीं। संज्ञा शब्द कौन सा है? मूर्ख, प्रातः, विस्तृत, बुराई। आपको बहुत सोच समझ करके आंसर देने हैं, ये बहुतों का गलत हुआ होगा। लेखपाल के लिए दक्ष सामान्य व्याकरण आता है, आप यूपीएसआई वाला ले सकते हो, उसमें सब चीजें हैं आपके यूपी वाले, उसमें रचनाएं वगैरह सारा का सारा करवाया हुआ है मेरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। यूपीएसआई का पूरा सिलेबस है, रचना वगैरह कुछ भी बाहर नहीं गया, अलंकार, रस, छंद सब उसमें पढ़ा रखे हैं यूपीएसआई में, आप वो ले लीजिए। डी आ गया है, बी आ गया है, ए आ गया है, अलग अलग है। ए और डी 2 आंसर आ रहे हैं। यूपी से हैं, एमपी से भी हैं। जी, स्वागत है बेटा। आप लोग आते हैं, हमारे राजस्थान वाले सो रहे हैं अभी। जी, बुराई। अब यहां देखिए, मोहन मूर्ख है, मूर्ख तो विशेषण हो गया, ये तो है नहीं। प्रातः अव्यय है, विस्तृत फैला हुआ, अव्यय रूप में भी और प्लस में मैं कहूँ विशेषण रूप में आप यूज कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी मिली, जानकारी की विशेषता मत आ गई कि बहुत है, विस्तृत है, तो विशेषण रूप में आ गया। ये बुराई, बुरा मूल शब्द बुरा होता है विशेषण, बुरा में आई प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? बुराई। तो आराम से आप देखते तो पता चल जाएगा कि बुराई भाव है, मूर्ख, मोहन मूर्ख है। कई सोचते हैं तो भाव हो गया ना, नहीं, मोहन मूर्ख है, मूर्ख उसकी क्या हो गई है? विशेषता। और किसी का नाम मोहन हो तो प्लीज ये मत सोचना, मैं कह दूंगी फिर मोहन बुद्धिमान है, नहीं कहेंगे हमें ही बुरा बता दिया मैडम ने, तो मूर्ख कर दिया। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? पानी, कटुत्व, संगठन और घर। ये पूछ रहा है द्रव्यवाचक कौन सा शब्द है। क्या बात है देवेंद्र, बहुत अच्छा लिखा आपने। अच्छा, राजस्थान वाले जाग गए, हम राजस्थान वाले हैं, गुड। अब आप देख लो, यूपी एमपी वाले भैया आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, सब जगह से आ रहे हैं, फिर हमारे राजस्थान वाले कहाँ सो रहे हैं? यूपी के बच्चे मेहनत आप सभी कर रहे हैं। जी, पानी उत्तराखंड से है, हाँ आप तो रेगुलर रहते हैं, गुड। राजस्थान वालों का खून जो है खोलने लग गया है, सोया हुआ खून जाग गया है अब उनका। कह रहे चुनौती मत दो राजस्थान वालों को। मैं भी चाहती हूँ कोई चुनौती ना दे। जी, ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। पानी द्रव्यवाचक है,
कटुत्व भाववाचक है। घर, संगठन, जाति के अंतर्गत चल जाएंगे, इसमें समूह रूप भी हो जाएगा जी। ठीक है भाई, मान लिया। हम पहले राजस्थानी नहीं, हम भारतवासी हैं। फिर हम किस में आते हैं? राजस्थान में। जाग रहे हैं, ओके। राजस्थान वालों ने अच्छों को पानी पिला दिया, क्या बात है, गजब। चलिए शुरू करते हैं अगला। ओके, मान लिया आप बहुत हैं। समूहवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? गिरोह, दुकान, मनुष्य, सौंदर्य। इस क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है ऐप के अंदर आंसर में, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी, जय राजस्थान, बिल्कुल जी, मैं भी राजस्थान से हूँ। ओके, हाँ घनश्याम, बोनस मिलेगा जिनका भी ये सही हुआ और ऐप में आंसर गलत इस पर छपा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? गिरोह, दुकान, मनुष्य, सौंदर्य। बिल्कुल बच्चों, आंसर आएगा गिरोह इसके अंतर्गत। मनुष्य भी नहीं आएगा, सौंदर्य भी नहीं आएगा, ये तो भाव के रूप में आ जाएगा। दुकान भी नहीं आएगा। गिरोह होता है जैसे डाकू वगैरह का गिरोह होता है, समूह होता है। एक डाकू से गिरोह नहीं बनता, गिरोह में एक से ज्यादा क्या होते हैं? डाकू होते हैं। ठीक है, तो बात करें गिरोह, इसका आंसर। अच्छा, ये जिन भी बच्चों को चाहिए, ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का लाइव का और कॉम्बो का ऑफर है, तो आप लोग ले लीजिएगा। इसके अंदर ये लाइव वाले चल रहे हैं आपके। आप देख इसे लीजिएगा जिसे भी चाहिए, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। और ये रिकॉर्डिंग वाले हैं आप लोगों के, और ये शिक्षण विधियां हैं, ये सेकंड ग्रेड की हैं। इसके अलावा मैं बता दूं, रीट का भी जो बच्चों चल रहा है वो ऑफर पर चल रहा है इस समय, रिकॉर्डेड भी। और लाइव जो बैच है वो शुरू होगा अपना 17 तारीख से, ठीक है ना, 3 से 4:30 बजे। सभी कोर्सेज पर इस समय ऑफर है, आप ले सकते हैं। ओके, मैं आगे की ओर बढ़ जाती हूँ, आप इसे देख लेना जिसे चाहिए। फीस, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मैं इसी उसमें लिख देती हूँ, तत्व है एक ऑप्शन, तो इसमें ये डबल तय है। इसके बाद ऑप्शन में है पाषाणता, पशुता, भलापन। ये 4 ऑप्शन है। सबके सुन ली, मैंने कह दिया ना मैं भी राजस्थान से हूं, अब दिल पर मत लो। हाँ, यूपी पुलिस का इस पर नहीं है, यूपी पुलिस का आप सीधे जाएंगे, वहां पर आपको वीडियो कोर्सेज पर मिल जाएगा, उस पर लिखा हुआ है, आप देखिएगा और लीजिएगा यूपी पुलिस। ठीक है, आंसर ए आ रहा है, डी आ रहा है। रीट के लिए ऑफर है, बता दिया है। 1100 में कॉम्बो है, अकेला मेथड ले सकते हो, 350 में है। और सीरीज अभी 17 तारीख को मैं आपको बता दूंगी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट तीनों के लिए। आंसर ए, सी और डी, यहां तो बड़ा गड़बड़ हो गया। देखिए, पूछ रहा है सर्वनाम से बना। देखो, सबसे पहले प्रत्यय हटाओ सभी में से, ठीक है, ये वाला आपसे हटेगा नहीं, इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए आप इसको सोचेंगे ही नहीं। ये है भला। भला हम कहें विशेषण है, सोहन भला है, दिनेश भला है, मोहन भला है, आप करेंगे तो भला तो विशेषण है, तो इसका मतलब ये तो विशेषण से बनी भाव है, इसका मतलब ये नहीं है। ये है पशु, पशु भी संज्ञा है, आपको पता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। ये पाषाणता आपको मिलता है,
लेकिन पाषाण पत्थर को बोलते हैं और पत्थर भी नहीं है। तो अगर आप देखते बच्चों, मैं हमेशा आपको कहती थोड़ा समझ करके जवाब दे दो तो आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ देखो तत्व, अगर आप टुकड़े करते तो तत्व धन त्व होता, शब्द शुद्धि में भी यही तत्व ही रहेगा, डबल ट वाला ही ध्यान रखना, तत्व सामने वाले का उसका, तो ये है इसका उसका पढ़ते भी हैं इस उस उसमें। तो तत्व में त्व प्रत्यय लगकर बनता है तत्व, तो सर्वनाम से बनी भाववाचक कौन से नंबर वाली हुई? 1 नंबर वाली। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। कारुण्य किसके योग से बनी भाववाचक संज्ञा है? सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, विशेषण। ये 4 ऑप्शन है, बताइए। ऑफलाइन पढ़ना है अजय जी? बिल्कुल बिल्कुल पढ़िएगा आप। एक बार 15 तारीख के बाद कॉल कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बता दूंगी। गलत हो गया राजेंद्र, सोचा नहीं ना, हाँ इसीलिए तो। और इतना सरल लगता है हमें तो, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो कहीं गड़बड़ ही नहीं हो सकती। तेरा हो गए बोनस मिलने पर, चलो अच्छी बात है। मैं सभी के नाम कैसे लूं बेटा? हाँ, राजस्थान वाले सो गए तो पढ़ेगा कौन? तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। तो सुरेश कह रहा है मैं तो बहुत जगाता हूँ लेकिन जागकर वापस सो जाते हैं। तो मैं भी तो जगाई रही हूँ कि जागो। जी मुझे आंसर आप बताना शुरू कर चुके हैं। 3 नंबर डी। हिंदी का है अभी फिलहाल। और मैं आपको बता दूं जल्दी ही एक और शिक्षक भी हैं जो आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं। अपने YouTube चैनल पर हैं, सारे स्वतंत्र मेरी तरह। मैं नहीं लेके आ रही हूँ लेकिन वो काम करना चाह रहे हैं। सैटरडे को उनको क्लास होगी बट इट्स सरप्राइज। तो बिल्कुल अच्छा रहेगा आप सभी के लिए कि एक ही जगह आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो इंग्लिश से जुड़ा है जी। ए और डी ये आप आंसर बता रहे हैं। देखो एक सर्वनाम बता रहे हैं। अरे सर्वनाम तो कैसा होगा? करुणा शब्द होता है और करुणा में लगाते हो यह प्रत्यय। तो करुणा में जब यह प्रत्यय जुड़ेगा तो बच्चों कारुण्य बन जाएगा। बिल्कुल अगर हम लोग बात करें तो वैसे बनेगा कैका का रू और अने हो जाएगा आधा, क्योंकि यह प्रत्यय अंतिम वर्ण को आधा करता है। बिल्कुल, तो करुण के अंतर्गत यह लगा कारुण्य बना। अब करुण सर्वनाम तो नहीं है, क्रिया नहीं है, अव्यय नहीं है, तो ये तो तीनों अपने आप ही निकाल देते। करुण क्या आ सकता है? विशेषण करुण दशा। दशा है कैसी? करुण है, दुखी उसके अंतर्गत। तो दुखी है, मोहन दुखी है ऐसे, या सोहन दुखी है, हम कर सकते हैं। वो इनाम मोहन ही आता है भाई। देखो फिर वो तो नाराज ही होगा भाई बच्चा। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। सजावट, गिरावट, लंबाई और कमाई ये ऑप्शंस हैं आपके। हाँ अभी टाइम है, बाद में जाग करके कोई फायदा नहीं है। टाइम पर जागोगे तो बिल्कुल उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिलता है। ये मैंने जोड़ दिया है उसमें जी। कौन से सर आ रहे हैं? सोचो सोचो, बेस्ट हैं बिल्कुल। ये सही है, जागते ही चाय मांगेंगे सारे। जी बेटा बुक को अगर ऑनलाइन लेना है तो आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। बाकी रीड की भी मेथड की बुक मार्केट में अवेलेबल है। एक प्रैक्टिस बुक व्याकरण की अवेलेबल है, एक व्याकरण थ्योरिटिकल प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की।
अवेलेबल है। सेकंड ग्रेड की मेथड आ चुकी है। और रीट के जो 51 मॉडल टेस्ट पेपर है वो नेक्स्ट वीक में आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की ऑब्जेक्टिव आएगी। हाँ, मोहन भगवान का प्रिय बच्चे वही याद आते हैं भाई, कृष्ण जी का ये राइट। लंबाई, ये पूछ रहे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए ये आवट प्रत्यय है सज में, ये गिर में आवट प्रत्यय गिरना, सजना, सजाना, ये लंबा में आई है, ये कमाई कमाने में आई है। तो यहाँ देखो क्रिया से, तो देखो सजावट सजाने से, ये गिरावट गिरने से, ये कमाने से, तो ये तो क्रिया बन रही है। अब ये लंबाना तो कुछ होगा नहीं। लंबा छोटा अगर हम देखें तो कद में आता है, विशेषण रूप है, तो ये विशेषण से बनी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों आज का अपना यहीं पर टेस्ट कंप्लीट होता है। आप लोगों को फिर से लोहड़ी की हार्दिक लख लख बधाइयाँ आपकी आवाज़ में या आपकी सुर में या आप जैसा बोलते हैं, और मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं। परसों फिर से मिलते हैं। जैसा मैंने कहा बिल्कुल अब इंग्लिश के लिए सर आ रहे हैं, आपके लिए एनके सर आ रहे हैं, और बिल्कुल वो आपको पढ़ाएंगे यूट्यूब पर अपने वाले पर ही। उनका टाइम वगैरह कब वो क्लास लेंगे वो आपको यथा समय पता चल जाएगा। तो बिल्कुल मिलते हैं सैटरडे को हम लोग, अपना भी तो है वहाँ उस दिन, तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। राम राम सा। नहीं, धीर सिंह जी तो नहीं आ रहे हैं।